अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भाई, सिंथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे हम आज। ठीक है बेटा, अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पे कि भाई x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर है एक्स क्यूब माइनस वन के, तो हम यहाँ क्या क्या कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन, और हम कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन। हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन, और हम क्या कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये लिख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एफ ऑफ एक्स मतलब कोई फंक्शन बराबर है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, और साथ में आता है रिमाइंडर। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं पी ऑफ एक्स से, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें जो एफ ऑफ एक्स है उसका नाम होता है डिविडेंड, जो पी ऑफ एक्स है वो होता है डिवाइजर, और क्यू ऑफ एक्स होता है कोशेंट। जैसे मिसाल के तौर पे, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई इशू। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ 9 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको हम लिखेंगे 9 अपॉन 4। तो 9 जो है वो बन गया डिविडेंड, 4 जो है वो है डिवाइजर, और हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 है, और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। क्या ये बात समझ में आ गई? Now we have a question. Find quotient and remainder when x cube plus x square plus x plus 2 is divided by
x माइनस 2। अब जब भी डिवीजन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं। ये तो स्ट्रिक्ट डिवीजन मेथड है, वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहले आपको रेगुलर मेथड बताता हूँ कि आप किस तरीके से डिवीजन करते थे बचपन में। आप क्या करते थे, यहाँ पर आपने लिख दिया सवाल जिसको आपने डिवाइड करना है, और बाहर आप लिखते थे वो जिससे डिवाइड करना है। फिर यहाँ आप सोचोगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद साइन जो है ना चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऊपर से कॉपी करोगे x प्लस 2। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x। उसके बाद हम चेंज करेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये हो जाएगा 7x माइनस का 14। फिर दोबारा से साइन चेंज होंगे तो जनाब ये रह जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वोशंट है जिसको q ऑफ x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और जो रिमाइंडर है वो है जनाब 16। एनी प्रॉब्लम इन दैट? जल्दी से नोट करेंगे। जनाब सेम क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन अब हम लगाएंगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन जब लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे? देखिए, हमें जिससे डिवाइड करना है ना, हम उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो वहां से आ जाएगी x की वैल्यू। देखिए, अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो आपके पास डिफरेंट तरीका है। आप क्या करोगे, जो भी आपका सवाल है f ऑफ x, वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ f ऑफ 2 निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब x की जगह पर अगर हम 2 पुट कर दें तो जनाब यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो बराबर है 16 के, और वही हमारा रिमाइंडर है। तो अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? नाउ वी विल डू सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से की जाती है, जरा सही तरीके से समझ लीजिए। देखो बेटा, जो भी आपके पास वैल्यूज हैं इसमें, इनके कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। ये है 1 1 1 और 2। जनाब इसके कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए, ठीक है जी। अब जिस वैल्यू से हमें डिवाइड करना है वो हम लिखेंगे बाहर, मतलब यहाँ पर। तो जनाब याद रखें, पहला नंबर एज इट इज कॉपी होगा। ये बात समझ में आ गई? पहला नंबर एज इट इज कॉपी होगा। अब यहाँ नीचे जो भी नंबर लिखा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और अगले वाले के
नीचे लिखा जाएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 2 1 जा, अगले वाले के नीचे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इनको आपस में कर दें आप ऐड, तो जनाब ये आंसर आ जाएगा 3। अब दोबारा से क्या होगा कि ये जो 3 है ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा और अगला आंसर इसके नीचे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6। और दोबारा से हम इनको करेंगे ऐड, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। फिर दोबारा से वही प्रोसीजर होगा और ये हो जाएगा 14 और इनको ऐड करेंगे तो 16। अब आप जो आखिर में देख रहे हैं वो है रिमाइंडर, तो वो हो गया 16। और अब जब आप बात करेंगे क्वोशंट की, तो जनाब क्योंकि सवाल था x³ से, तो जब आप x³ समथिंग को x समथिंग से डिवाइड करेंगे तो जवाब शुरू होगा x² से। तो इसका मतलब हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो हम लिखेंगे 1x² + 3x + 7। तो ये आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये आंसर यहाँ के कोफिशिएंट्स के आ रहे हैं। तो आप देखें ये लिखा हुआ है 1, तो हमने लिखा 1। फिर लिखा हुआ है 3, तो हमने लिखा 3। फिर लिखा हुआ है 7, तो हमने लिखा 7। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? तो अब आप यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें बात एक ही है। तो जनाब ये है हमारा सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। क्लियर है जी? आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास बुक के क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहले बल्कि एक रैंडम क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। जनाब मैंने आपसे कहा कि f(x) = 3x³ - 5x² + 7x - 1 is divisible by x - 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे 3 - 5 7 - 1। उसके बाद ऐसे ड्रॉ करें खूबसूरत सी लाइन, फिर ऐसी खूबसूरत सी लाइन और फिर ऐसे खूबसूरत सी लाइन। यहाँ लिखेंगे वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। पहला वाला नंबर हमेशा एज इट इज कॉपी होता है, ये तो कॉपी हो गया। फिर अगला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करने से आता है हमेशा। 3 1 जा 3, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा -2। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -2। फिर ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, और आखिरी वाला जो है वो होता है जनाब हमारा रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर = 4, और जो क्वोशंट है वो हम लिखेंगे 3x² - 2x + 5। बात समझ में आ गई है जी?
क्लियर है? कोई इशू?